Yes, hello everyone. Today we are going to solve practice set 3.4 of chapter circle. In the previous video I have shown you all the concepts which are related to practice set 3.4. सो हम प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए, बिकॉज ड्राइंग द फिगर एंड राइटिंग एवरीथिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो टू सेव द टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन इट. सो नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन फॉरवर्ड इट, यू कैन रिवाइंड इट, देन यू कैन कॉपी इट. ओके, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो अपने नोटबुक में. वीडियो को पॉज करके यू कैन टेक इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ध्यान दोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. और क्या होता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है. ज्योमेट्री में कैसा है कि ईच एंड एवरी लाइन हैज़ इट्स ओन रीज़न. ये हम हर एक जो लाइन लिखते हैं कि उसका एक रीज़न होता है कि लाइन हमको कहाँ से मिली, और सारा का सारा सब कुछ थ्योरम पे बेस्ड है. मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप लोग थ्योरम यूज़ करोगे, थ्योरम को अच्छे से रिवाइज करोगे तो सारे के सारे प्रॉब्लम आपको ईजिली सॉल्व करते आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जो भी डाउट्स होंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसको दोबारा बार बार सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो टू सेव द टाइम वी आर डायरेक्टली गोइंग टू एक्सप्लेन यू. क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 3.4. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि इन अ फिगर सर्कल इज हैविंग अ सेंटर विच इज O. ओके, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक कॉर्ड है ये AB. सर्कल में ये एक ही कॉर्ड है. ये कॉर्ड जो AB है ये कॉर्ड इक्वल है रेडियस के, ऐसा बोला है. ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक कॉर्ड है जो कि AB है वो इक्वल है रेडियस के. अब इस सर्कल में रेडियस कौन से रेडियस है? OA और OB दो रेडियस है. मतलब ये AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, मतलब तीनों साइड इसके इक्वल आ गए. ओके, तो ये था हमारा गिवन डेटा. नाउ दे टोल्ड अस टू फाइंड फर्स्ट वन एंगल AOB. एंगल AOB, मेजर ऑफ एंगल AOB हमको फाइंड करना है कि ये AOB कितना है. चलो उसको हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मैंने गिवन कंडीशन लिया. अभी इसी ट्रायंगल की बात हो रही है क्योंकि हमको AOB फाइंड करना है, ACB की तरफ तो जाना है नहीं, है ना. तो वो अगले क्वेश्चन के लिए आएगा. अगला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हम उसको यूज करेंगे. यहाँ पे पूछा है AOB, तो हम बात करेंगे सिर्फ ट्रायंगल AOB की और इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो अगर AOB की बात करेंगे तो हमको गिवन डेटा ये है कि AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB विच आर रेडियस. ये कहाँ से मिला? ये हमारे पास गिवन डेटा है. AB इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OB. ओके, मीन्स व्हाट? ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल हियर. So, if all the sides of triangle are equal, then we can say that the triangle is an equilateral triangle. All sides are equal. All sides are congruent to each other. So, triangle AOB is an equilateral triangle. Now, अगर ये equilateral triangle है, then we can say measure of angle of AOB या फिर measure of angle A, angle O, angle B is equal to 180 degree, है ना? Sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. I have considered here measure of each angle is equal to x. ओके, सो लेट मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू x. मैंने यहाँ पे x कंसीडर किया मेजर ऑफ ये तीनों एंगल का. और अगर तीनों एंगल का सम करेंगे तो हमको मालूम है तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इट विल बी x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 3 बार x आया तो इट विल बी 3x. देन व्हाट विल हैपन? x इज इक्वल टू दिस 3 विल गेट टू डिनोमिनेटर 180 डिवाइडेड बाय 3 एंड वी विल गेट 60 डिग्री. देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. इस तरीके से हमको फर्स्ट वन मिल गया है. अभी हम सेकंड वन की तरफ जाते हैं. सेकंड क्या पूछा है? एंगल ACB कितना है. देखो क्या करना है, कभी भी जब भी क्वेश्चन सामने आए तो सबसे पहले आपको फिगर पे नजर जानी चाहिए. आपकी यहाँ पे क्वेश्चन पड़े और यहाँ पे नजर जानी चाहिए सीधे फिगर के ऊपर. जब तक फिगर में आप फाइंड नहीं करोगे वो एंगल या फिर वो जो सेगमेंट दिया है या सर्कल जो भी रहेगा, जब तक आपकी नजर फिगर पे नहीं जाएगी तब तक आप उसको नहीं समझ सकोगे. ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा एंगल ACB फाइंड करना है. फौरन यहाँ पे देखना एंगल ACB है कहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल ACB. ओके, ACB हमको फाइंड करना है. ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो फौरन आपका आंसर दिमाग में आ जाएगा. कभी भी क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको सीधे फिगर में फाइंड करना है और एक आधा मिनट उसको देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये एंगल ACB, अरे ये तो इंस्क्राइब्ड एंगल है. ओके, अगर ये इंस्क्राइब्ड एंगल है तो क्या होगा? हमने पढ़ा है कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल मेजर ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस आर्क. ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है AB इसका आधा होगा. और यहाँ पे हमने सेंट्रल एंगल थ्योरम में पढ़ा था कि एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क AB एंड एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क AB. ओके, ये तो सॉल्व हो गया. तो यहाँ पे देखते हैं एंगल ACB इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल. बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वी कैन से दैट एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB, दिस वन. ठीक है, और आर्क AB क्या है? ये इंटरसेप्टेड आर्क है. ओके, अभी यहाँ पे हमको मिला है, ये फर्स्ट इक्वेशन दे दो इसको ताकि हम यहाँ पे मेंशन कर सके कि एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. वी नो दैट दिस इज 60 डिग्री. इफ दिस इज 60 डिग्री देन दिस आर्क विल बी ऑल्सो 60 डिग्री. If this arc is also 60 degree, this angle will be half of this arc. कैसे लिखेंगे इसको? सिंपल है, एंगल ACB is equal to half of arc AB, angle AOB is equal to 60 degree, therefore arc AB is also 60 degree. Central angle theorem. This angle is 60 degree, that's why this arc is also 60 degree. Therefore angle ACB is equal to half of arc AB. So it will be 1/2. Arc AB 60 मिला है तो 1/2 into 60 will be 30 degree. Okay, so arc AB यहाँ पे हमको 60 मिला था. Arc AB 60 है इसलिए angle ACB will be 30 degree. So like this we have solved 1 and 2. Now let's move ahead for third one. थर्ड पूछा है आर्क AB. ओके, सो नेक्स्ट हमको फाइंड करने के लिए बोला है आर्क AB. ये जो आर्क AB है ये हमको फाइंड करना है. एंगल AOB जो है इसका हमको 60 डिग्री मेजरमेंट मिला है फ्रॉम इक्वेशन 1. सो हियर वी कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AB. हाउ? सी, ये जो एंगल AOB है ये एक सेंट्रल एंगल है और AB जो है तो ये इंटरसेप्टेड आर्क है. वी हैव स्टडीड दैट मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क इज इक्वल टू द सेंट्रल एंगल.
इसका जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है इट विल बी इक्वल टू दैट. सो यहाँ पे अगर एंगल AOB 60 डिग्री है देन डायरेक्टली वी कैन से मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB दैट इज 60 डिग्री. तो ये बहुत सिंपल था. ओके, नेक्स्ट बोला है हमको आर्क ACB. ये जो बड़ा आर्क है ACB, ये पूरा का पूरा आर्क हमको फाइंड करने के लिए बोला है. नाउ हियर वी कैन सी दैट आर्क AB इज अ माइनर आर्क. ओके, ये जो आर्क है ये माइनर आर्क है, मतलब छोटा वाला आर्क है. एंड हियर ACB इज अ बिग आर्क. ये ACB जो तो बड़ा आर्क है. अभी हमको मालूम है टोटल मेजरमेंट, टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 360 डिग्री. पूरा मेजर सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री. अभी हमको आर्क AB का मेजरमेंट पता है, आर्क AB 60 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना रहेगा 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300. तो इसको कैसा लिखेंगे? सी वी हैव टू फॉर्मूलाज. मेजर ऑफ मेजर आर्क, जब हमको मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजर मतलब ये बड़ा, माइनर मतलब छोटा, तो हमको ये मेजर ऑफ मेजर आर्क अगर फाइंड करना है दैट विल बी 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क. और अगर हमको माइनर आर्क फाइंड करना है तो मेजर ऑफ माइनर आर्क विल बी 360 माइनस मेजर ऑफ मेजर आर्क. यहाँ पे मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क. तो 360 में से माइनर आर्क निकाल देंगे, 360 में से ये 60 निकाल देंगे तो बचेगा 300. दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू 300 डिग्री. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्वाड्रिलेटर PQRS इज साइक्लिक इन दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RQ. एंगल PSR इज इक्वल टू 110 डिग्री. ओके, तो एक सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि साइक्लिक है, यानी कि इसके जो सारे पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं. और PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RQ बोला है और एंगल PSR का मेजरमेंट दिया है दैट इज 110 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड फोर पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज मेजर ऑफ एंगल PQR, मेजर ऑफ आर्क PQR, measure of arc QR and measure of angle PRQ. Now first of all we will talk about measure of angle PQR. PQR हमको find करना है. Now here PSR is given that is 110 degree. Okay, PSR is given that is 110 degree. Now quadrilateral PQRS is cyclic. ये given है, मतलब इसके opposite sides are supplementary. मतलब sum of this opposite sides is equal to 180 degree. हमने जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक थ्योरम पढ़ा था. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. दोज आर 180 डिग्री. तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स कौन से? एंगल S, एंगल Q, एंगल P, एंगल R. तो इसको हम कैसे करेंगे? जो पूरा क्वाड्रिलेटर है PQRS, इसमें से मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस मेजर ऑफ एंगल PSR अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट है. तो मेजर ऑफ एंगल PQR एंड मेजर ऑफ एंगल PSR विल बी 180 डिग्री. ओके, तो अभी क्या करा हमने यहाँ पे अगले स्टेप में करा मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस मेजर ऑफ एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें PSR जो है हमारे पास गिवन है, PSR जो है गिवन है, इट विल गेट शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड जो कि 110 डिग्री है. 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. बहुत ही सिंपल है ये तो. ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया हमारा कि मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस मेजर ऑफ एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें से एक एंगल दिया है दैट इज 110 डिग्री, सो इट विल गेट शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड. 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वन फाइंड कर लिया. ठीक है, अभी सेकंड वन देखते हैं. सेकंड वन में बोला है मेजर ऑफ आर्क PQR. जो आर्क है ना PQR, ये वाला आर्क हमको फाइंड करने का. PQR कैसे फाइंड करेंगे? देखो व्हाट आई टोल्ड यू, जब भी सॉल्व करना है सबसे पहले हमको फिगर की तरफ देखना है. जब भी क्वेश्चन सामने आए फिगर की तरफ देखना है कि क्वेश्चन क्या है. हमको मेजर ऑफ आर्क PQR फाइंड करना है, ये वाला आर्क फाइंड करना है. अब यहाँ पे गौर से देखेंगे तो वी कैन सी ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है PSR, उसका ये इंटरसेप्टेड आर्क है PQR. मतलब ये जो एंगल PSR है ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है और उसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? PQR. मीन्स व्हाट, हमने एक थ्योरम पढ़ा था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क. तो यहाँ पे एंगल कौन सा है? PSR. दैट विल बी हाफ ऑफ आर्क PQR. वही अपने को यहाँ पे लिखने का. तो हमने कैसे लिखा? एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR. अब यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है एंगल PSR 110 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR. देखो जब दो चीज़ें हैं उसमें से एक दी है तो दूसरी फाइंड हो जाती है ना, या फिर तीन चीज़ें हैं उसमें से दो दिए भी है और एक फाइंड करना है तो वो भी फाइंड हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल PSR इज गिवन 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR, जो कि अपने को फाइंड करने का है. दिस 1/2 विल गेट शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2/1 दैट विल बी 110 इंटू 2 दैट इज 220 डिग्री. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 220 डिग्री. इस तरीके से हमने इसका सेकंड वन भी सॉल्व कर लिया. अभी आगे बढ़ते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 2 में जो थर्ड वन दिया है फाइंड करने के लिए बोला है मेजर ऑफ आर्क QR. ये जो मेजर ऑफ आर्क है ये हमें फाइंड करना है जो कि QR है. QR कैसे फाइंड करना है? अभी QR जो है ये इंस्क्राइब्ड है इस एंगल से. RPQ जो इंस्क्राइब्ड एंगल है उसका ये इंटरसेप्टेड आर्क है. तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दिस पर्पस वी शुड नो द मेजर ऑफ एंगल RPQ. RPQ तो हमको पता नहीं है, कैसे करेंगे? ओके, सो लेट अस फाइंड RPQ फर्स्ट, देन वी कैन डू द डबल ऑफ दिस RPQ. बिकॉज वी नो कि अगर ये RPQ एक इंस्क्राइब्ड एंगल है तो क्या होगा? इट विल बी हाफ ऑफ दिस आर्क. चलो लेट अस फाइंड. सो इफ वी कंसीडर ट्रायंगल RPQ, कंसीडर ट्रायंगल PQR, RPQ बोलो या PQR बोलो सेम ही है. ठीक है, PQR बोलो RPQ बोलो. सो इफ यू कंसीडर ट्रायंगल PQR, इन दैट ट्रायंगल इट इज गिवन दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RQ.
ये जो पी क्यू है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन में देख रखा है कि ये जो पी क्यू है ये क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है। सो हियर वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके दो साइड जो है तो इक्वल है, दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, ओके। सो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो पी क्यू आर है ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी जो पी क्यू आर है इसमें से हमने एंगल पी क्यू आर फाइंड किया है इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि था 70 डिग्री। सबसे पहले हमने फाइंड किया ना मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, उसके अंदर हमको मिला था कि मेजर ऑफ एंगल इज 70 डिग्री। सो हियर हमारे पास क्या क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके अंदर हमारे पास एक एंगल जो है उसका मेजरमेंट है दैट इज 70 डिग्री। नाउ वी कैन कंसीडर रेस्ट ऑफ द एंगल्स एज एक्स। तो हमने क्या किया, दोनों को एक्स कंसीडर किया। देखो ट्रायंगल में 3 साइड है, तीनों का अगर हम सम करेंगे तो दैट विल बी 180 डिग्री। तो हमने तीनों का सम किया, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ वी हैव कंसीडर्ड द रिमेनिंग 2 एंगल्स एज एक्स। 2 एंगल्स है उनका मेजरमेंट पता नहीं है तो उसको हमने एक्स कंसीडर किया और इसका एक इक्वेशन बनाया। तो यहाँ पे अगर तीनों एंगल का हम सम करके 80 डिग्री है तो इसमें से दोनों को एक्स कंसीडर किया, दैट इज एक्स प्लस एक्स, और पी आर क्यू का तो हमको पता था दैट इज 70 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स 2x हो गया और जो 70 है दैट विल शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, 180 माइनस 70 दैट विल बी 110, 110 अपॉन 2 इट विल बी 55 डिग्री। सो इस तरीके से हमने आर पी क्यू फाइंड कर लिया, हमको आर पी क्यू मिल गया दैट इज 55 डिग्री। नाउ अभी ये जो हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल की बात कर रहे थे हम, जो कि आर पी क्यू, देखो ये जो आर्क हमको फाइंड करना है ये भूलना नहीं, हमको फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर फाइंड करना है। और क्यू आर फाइंड करने के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट चाहिए था हमको, वो हमको यहाँ पे मिल गया है 55 डिग्री। नाउ बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वी कैन से दैट एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क आर क्यू। तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर जो है तो उसको हमने क्या किया, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट थी वो हमने लिख दिया यहाँ पे, दैट इज एंगल आर पी क्यू विच इज इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ओके। नाउ व्हाट, आर पी क्यू तो 55 डिग्री है तो हम यहाँ पे 55 डिग्री लिख देंगे, दैट इज हाफ ऑफ आर्क क्यू आर, और ये जो 1/2 है इट विल गेट शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल बिकम 2/1, 55 इंटू 10 दैट इज 110 डिग्री। सो लाइक दिस हमको आर्क क्यू आर का भी मेजरमेंट मिल गया। नाउ लेट अस फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ओके। सो लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट, इसमें बोला है मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। सो इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो तीनों एंगल है इसमें से हमारे पास दोनों एंगल का मेजरमेंट मिला है। ये जो आर क्यू पी है ये गिवन में हमने फाइंड किया था, है ना, हमने ये फाइंड किया था आई थिंक सेकंड वर्ड में, ओके। तो हमको ये मिल गया था। उसके बाद में हमने अभी फाइंड किया है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर भी हमने फाइंड किया है ना, तो ये भी हमको मिला है 55 डिग्री। तो हमारे पास ये दोनों एंगल अवेलेबल है, हमको तीसरा फाइंड करना है। जब 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें हो तो तीसरा तो फाइंड हो ही जाएगा ना। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट डाल दिया दैट इज 135 डिग्री, 135 विल गेट शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, 180 माइनस 135 दैट इज 55 डिग्री। सो लाइक दिस वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 दे टोल्ड अस के क्वाड्रिलेटरल है जो कि MRPN है वो साइक्लिक है मतलब उसके जो सारे पॉइंट्स है, उसके जो एंगल्स है वो किस पे आ रहे हैं, उसके वर्टेक्स जो तो सर्कल पे आ रहे हैं, ठीक है। ऑल वर्टेक्स लाइज ऑन द सर्कल, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। सो क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन दैट एंगल R and angle N, इसका कुछ वैल्यू दिया है, एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13 एंड एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4। एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13, एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल R और एंगल N कितना है ये हमको फाइंड करना है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये अगर क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके जो अपोजिट एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री है। हमने एक थ्योरम पढ़ा है जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है, उसके अंदर ये बोला है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे ये एक अपोजिट एंगल, इसका ये अपोजिट है और इसका ये अपोजिट है। तो एंगल आर और एंगल एन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है और सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब क्या है कि ये दोनों का सम करेंगे तो दैट विल बी 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल आर प्लस मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही हमने यहाँ पे लिखा। सी क्वाड्रिलेटर MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री, therefore एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसकी वैल्यूज डाल दो, एंगल R कितना दिया है 5x माइनस 13, एंगल N कितना दिया है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। अभी 5x और 4x इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, जिसका उसका जोड़ी बना लेता हूँ। 5x का जोड़ी है 4x, मतलब 5x साइन प्लस है 5x प्लस 4x माइनस 13, इसका जोड़ी 4 है न्यूमेरिकल के साथ में, और जो x आया x वाले के साथ में लिख दिया, ठीक है। 5x प्लस 4x माइनस 13 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 4x 9x माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस 9 विल गेट शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, इट विल बिकम प्लस, तो हो जाएगा 189। हियर 9 विल गो टू द डिनोमिनेटर, ओके। x इज इक्वल टू 189 अपॉन 9। देखो यहाँ पे 9 और x के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में जाता है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं था, यहाँ पे माइनस का साइन था, तो वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, डिनोमिनेटर में नहीं गया। ये तो आप लोग को पता होगा, जिसको पता नहीं उसके लिए बता रहा हूँ कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है दिस विल गो टू राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर, और जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन है इट विल डायरेक्टली शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, ओके। सो इस तरीके से हमको x का वैल्यू मिल गया दैट इज 21।
नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, पुट दिस 21, पुट दिस x का वैल्यू इन दिस टू इक्वेशंस, ये जो दो दिए है इसके अंदर पुट करो। एंगल r कितना था 5x माइनस 13, x के जगह पे 21 लिख दो, यू विल गेट 105 माइनस 13 दैट इज 92 डिग्री। हियर ऑल्सो सेम, एंगल n कितना दिया था 4x प्लस 4, 4x प्लस 4, x का वैल्यू 21 है, 21 डाल दिया, 4 इंटू 21 दैट इज 84 प्लस 4 दैट इज 88। सो लाइक दिस वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्कल दिया है और बोला है कि RS जो है तो ये एक डायमीटर है, ठीक है, RS जो है ये एक डायमीटर है और यहाँ पे सेंटर है जो कि O है, एंड बस इतना ही दिया है क्वेश्चन में। और बोला है कि एक पॉइंट है T, एक पॉइंट है T जो कि सर्कल के बाहर है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है RTS ये एक एक्यूट एंगल है, हमको प्रूफ करना है। एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट, लेस देन 90 डिग्री का एंगल है, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो RS दिया है और एक पॉइंट दिया है यहाँ पे T, क्वेश्चन में जो है तो सिर्फ पॉइंट दिया है, तो हमको कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, हमको जो है तो एक सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा दैट इज RT, TS और SP। P जो है तो हम वहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। ओके, सो P पॉइंट हम वहाँ पे लेंगे जहाँ पे सर्कल को सेगमेंट RT जो है तो इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो हाउ टू प्रूव इट, फर्स्ट ऑफ ऑल RPS फॉर्म होगा, अगर हम पॉइंट P लेंगे तो एक एंगल फॉर्म होगा दैट इज RPS। और ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर रहने की वजह से क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा था कि कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल हो, कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल हो अगर वो सेमी सर्कल में हो तो क्या होता है, तो वो होता है 90 डिग्री, ठीक है, हमने ये थ्योरम पढ़ा है। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल RPS विल बी 90 डिग्री। RPS हमको 90 डिग्री मिल गया। अभी क्या होगा, अभी जो है हम एंगल RPS, नाउ सी ये जो एंगल T है, ओके, जो एंगल RTS है ये एक जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना ये RPS है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है, अगर हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल PTS या SPT बोलो, तो ये जो ट्रायंगल है PTS इसका एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल है RPS। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल PTS प्लस एंगल TSP। ये क्या हो गया हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल PTS का एक्सटीरियर एंगल है RPS, मतलब जो ट्रायंगल PTS है इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल कौन सा है, RPS है। तो RPS इज इक्वल टू एंगल PTS प्लस TSP, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से हमने ये लिख दिया। अभी RPS जो है तो 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि RS जो है डायमीटर है और ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है RPS जो है एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, और हमको मालूम है कि सेमी सर्कल में अगर कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल हो तो उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल RPS इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद में देखो ये जो PTS है दैट इज इक्वल टू RTS, PTS मतलब RTS है। ओके, PTS जो एंगल है दैट इज इक्वल टू RTS, तो हम PTS की जगह पे RTS लिख देंगे। नाउ RTS प्लस TSP इज इक्वल टू 90 डिग्री, RPS की जगह पे 90 डिग्री आ गया। तो देखो अभी ये RTS और TSP मिला के 90 डिग्री हो रहा है। एंगल मेजर ऑफ एंगल RTS प्लस मेजर ऑफ एंगल TSP इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स व्हाट, मीन्स नन ऑफ देम आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। दोनों को मिलाएंगे जब 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये दोनों भी 90 डिग्री से छोटे हैं। ये दोनों का अगर सम करेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। हमको क्या प्रूफ करना था, RTS जो तो एक एक्यूट एंगल है और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, दोनों को मिलाएंगे तब 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब RTS इज लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर RTS इज एन एक्यूट एंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो वो एक्यूट एंगल होता है। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो है तो सोल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ गिवन नहीं है, बस ये बोला है कि प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एनी रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस ये प्रूफ करना था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको मालूम है, जिसके वर्टेक्स सर्कल के ऊपर आते हो, जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल के ऊपर आते हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। हमने एक थ्योरम देखा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जिसमें बोला था कि अपोजिट साइड्स ऑफ जो है क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, मतलब क्या है कि इनका एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसा हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम का नाम क्या है, उस थ्योरम का नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम। चलो उसको देखते हैं। तो हमको ये बोला कि टू प्रूफ एनी रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सो हमको प्रूफ करने से पहले कंसीडर करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंसीडर किया है दैट इज PQRS, एक रेक्टेंगल बनाया है हमने। हमको मालूम है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। सो एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S ये सारे के सारे क्या है, ये 90 डिग्री है, बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अभी हम अपोजिट की बात करेंगे। हमको प्रूफ ये करना है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो हमारा एक थ्योरम प्रूव होता है जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम। और हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है, तो ये जो क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हम बोल सकते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, तो हमने बोला कि सारे के सारे जो एंगल्स है ये 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अभी हमने अपोजिट एंगल्स ले लिया और उसका सम कर दिया। एंगल P प्लस एंगल R तो हमें आ रहा है 180 डिग्री, एंगल Q प्लस एंगल S वो भी आ रहा है 90 प्लस 90 180 डिग्री। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स ऑफ गिवन रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री। अगर ये सप्लीमेंट्री है, अपोजिट साइड्स इनके अपोजिट एंगल्स जो है, सॉरी यहाँ पे एंगल्स होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। Opposite angles of given rectangle are supplementary, hence we can say that the given rectangle is a cyclic quadrilateral, hence proved। बस इतना करना है, ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है। मैंने बोला था आपको बस थ्योरम से चलो आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थ्योरम्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दो तो आपको याद आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इमेज दिया है, फिगर दी है, तो उस फिगर में फाइंड आउट करो कि हमको क्या फाइंड करने के लिए या क्या प्रूफ करने के लिए बोला है। और अगर फिगर नहीं दिया है तो फिगर ड्रॉ करो, उसको कंसीडर करो, ऑटोमेटिकली बहुत ईजिली आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा।
ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर दिया है और गिवन है एल्टीट्यूड वाई जेड एंड एक्स टी ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पी। हमको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और दूसरा हमको प्रूव करना है जो पॉइंट है एक्स जेड टी वाई ये कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक का मतलब है कि ये कॉमन सर्कल पे है, ये पॉइंट्स जो है कॉमन सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है, कॉमन सर्कल के ऊपर आएंगे ये सारे के सारे पॉइंट, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन ले लेंगे क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज साइक्लिक और नॉट। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी देखो डब्ल्यू जेड पी टी इसमें से दो साइड गिवन है दैट इज 90 डिग्री। तो हम लेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल हम कंसीडर कर रहे हैं डब्ल्यू जेड पी टी, तो इसमें एंगल जेड प्लस एंगल टी एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री, ये उसका रीजन होगा। उसके बाद में एंगल जेड जो है तो हमको 90 डिग्री दिख रहा है वो लिख लेंगे, एंगल टी दिख रहा है 90 डिग्री वो लिख लेंगे। देखो लिखते समय मैंने ऐसा लिखा है कि अपोजिट एंगल्स लिए है। मैं क्यों मैंने अपोजिट एंगल लिए, क्यों लिया है, क्योंकि हमको इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि हमको अपोजिट एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री बताने हैं, उसके वजह से मैंने अपोजिट एंगल्स की जोड़ी में लिखा है। जेड के अपोजिट में टी लिखा है, डब्ल्यू एंगल डब्ल्यू के अपोजिट में एंगल पी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 180 हो गया, और 180 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो 360 माइनस 180 हो गया, तो मुझे मिला एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल पी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन टेल कि ये 90 प्लस 90 ये भी 180 हो रहा है, और ये अपोजिट एंगल का सम भी 180 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन टेल दैट क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वन। सेकंड वन में बोला है कि एक्स जेड टी वाई आर कौन साइक्लिक, मतलब ये एक कॉमन सर्कल पे लाई करते हैं, हमको प्रूफ करना है। अभी देखो ये जो एक्स पॉइंट एक्स जेड टी वाई है इसमें से एंगल जेड और एंगल टी इज 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ओके, और हम कौन साइक्लिक थ्योरम के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स कौन साइक्लिक है। क्यों? देखो ये जो एक्स और वाई है ये सबटेंड कर रहे हैं, ये जो लाइन दे रहे हैं यहाँ से एक्स और वाई से जो लाइन निकली है, सो व्हेन टू जो है पॉइंट निकले हैं वहाँ से जो लाइन निकले हैं, तो अगर वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जाते हैं, अगर ये जो एक्स और वाई एल्टीट्यूड यहाँ से दे रहा है, ठीक है, वाई जेड एक एल्टीट्यूड है और एक्स टी एक एल्टीट्यूड है, इफ़ दे आर सबटेंडेड इन इक्वल एंगल्स इफ देयर एंगल्स आर इक्वल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि चारों के चारों जो पॉइंट्स है ये क्या है, ये कौन साइक्लिक है। समझ में आ रहा है? यहाँ जो एक्स वाई जो है यहाँ से अगर दो एंगल निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो दो लाइन निकले आगे जाके एंगल बने 90 डिग्री के, अगर वो दोनों जो है इक्वल है और दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चारों के चारों पॉइंट जो है तो ये कौन साइक्लिक है। ये कहता है कौन साइक्लिक पॉइंट्स थ्योरम, और उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 7 दे हैव गिवन अ सर्कल एंड इन दैट सर्कल एक एंगल है जो कि बाहर उसका एक्सटीरियर पॉइंट है। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क है एन एस दैट इज गिवन 125 डिग्री एंड और एक आर्क है ई एफ जो है 37 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एन एम एस। ओके, एन एम एस, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यू कैन टेल कि ये दो कॉर्ड है, और ये दो कॉर्ड्स जो है ये बाहर जाके एक्सटीरियर में मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो एक सर्कल है, इस सर्कल के दो कॉर्ड्स है, ये it is nothing, they are nothing but chords, and these two chords are intersecting outside the circle. So on page number I think 72, okay, textbook के पेज नंबर 72 पे एक स्टेटमेंट है, if two chords of a circle intersect each other outside the circle then the measure of angle between them is half of the difference in measures of the intercepted arc. Okay, intercepted arc कौन से, ns और ef, difference मतलब क्या, माइनस ns बड़ी आर्क, ns माइनस ef is equal to measure of angle nms। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। पेज नंबर 72 पे ये स्टेटमेंट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एन एस माइनस मेजर ऑफ आर्क ई एफ, दैट इज 125 माइनस 37, दैट विल बी 88, 1/2 इंटू 88 मीन्स 44, 2 4 2 4, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 44 डिग्री। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये वाली स्टेटमेंट आपको रिवाइज करनी होगी, ये स्टेटमेंट बहुत काम की है, पेज नंबर 72 पे मिल जाएंगे आपको ये टेक्स्ट बुक के। ओके, तो ये स्टेटमेंट बहुत काम की है। इसके साथ में और एक स्टेटमेंट दी है उसके नीचे, वो भी एक बार पढ़ लिएगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ओके, सो वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एक सर्कल दिया है, उसमें बोला है ये जो कॉर्ड है ए सी और डी ई इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे, एंगल ए बी ई जो है ये 108 डिग्री है, ये दिया है हमको, और मेजर ऑफ आर्क ए ई दिया है 95 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है डी सी हमको फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क डी सी। हमने कंस्ट्रक्शन किया है, पॉइंट डी और ए को मिला दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमको ये डी सी फाइंड करना है। फिगर पे कंसंट्रेट करो आप लोग, बहुत इजीली समझ में आएगा। जब तक फिगर पे कंसंट्रेट नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो डी सी है, मेजर ऑफ आर्क डी सी फाइंड करने के लिए हमको ये एंगल मिलना चाहिए। कौन सा है? ये वाला एंगल। अगर इंस्क्राइब्ड एंगल हम कंसीडर करेंगे, एंगल सी ए डी अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमको आर्क डी सी मिल जाएगा। इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डी सी, है ना। तो हमको डी सी मिल जाएगा, इसके लिए हमको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। हमको ये एंगल दिया है, ये एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स तैयार हो रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए डी ई फाइंड करेंगे। ए डी ई हमको ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल दिया है, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कैसा फाइंड करेंगे? यहाँ पे ये आर्क दी है, इस आर्क के लिए ये इंस्क्राइब्ड एंगल है,
अगर ये अर्क 95 डिग्री दिया है, क्यों दिया है ये 95 डिग्री? इसलिए दिया है कि हम ये एंगल फाइंड कर सके। ठीक है, ये अर्क है AE, एक अर्क है जिसका मेजरमेंट दिया है और उसका इंस्क्राइब्ड एंगल है ADE। अगर ADE मिल जाएगा तो हम ये आगे का फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले हम ADE फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे CAD और CAD मिल गया तो हमको अर्क DC भी मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एंगल ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ अर्क AE बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमने पढ़ा है। अर्क AE 95 डिग्री दिया है, उसका आधा करोगे तो मिल जाएगा 47.5। ओके, 47.5 मिला है, एंगल ADE मिल गया 47.5। अभी क्या करना है? अभी ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? ABD को कंसीडर करो। अगर ट्रायंगल ABD को कंसीडर करेंगे तो हमको मालूम पड़ता है कि ये जो है ना, ये BAD वगैरह ये सब बाहर के जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल ABE को अगर कंसीडर करोगे, एंगल ABE दैट इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल ADB बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वी कैन टेल दैट एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BAD, ABE इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल ADB। इनका अगर सम करोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है। तो हमने क्या किया, एंगल ABE का तो वैल्यू दिया है 108 डिग्री, तो वो हमने पुट कर दिया और हमको ADE मिला है। ठीक है, मतलब हमको ADE मिला है तो हमने उसका भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हो गया, 108 माइनस 47 तो मिल गया 60.5। एंगल CAD हमको मिल गया 60.5 मिल गया तो हमको आर्क मिल जाएगा। ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल का क्या होगा, हाफ ऑफ दिस आर्क होगा। तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया, हाफ ऑफ आर्क DC। वैल्यूज पुट कर दिए तो 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया तो 2/1 हो गया, मतलब 60.5 इंटू 2 दैट विल बी 121 डिग्री एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, सो ध्यान से फिगर देखो और किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप फाइंड किया है उसको 1 से 2 बार देखो, वीडियो पॉज करो, नोटबुक में लिखो और उसको वापस से रिपीट करो, वीडियो 2 से 3 बार देखो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेट 3.4। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो सून वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम सेट एंड चैप्टर नंबर 4, 5 एंड ऑल अदर चैप्टर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं चैनल पे। And if you have any suggestions, you can comment in the comment box. Okay then, thank you.